जय सीताराम जी। 5 प्रकार की वृत्ति है और सबसे बढ़िया मधुकरी वृत्ति है। बढ़िया क्यों है? कि इसमें देने वाले की प्रसन्नता है। जिसमें देने वाले की प्रसन्नता होती है वह चीज पवित्र होती है। जिसमें लेने वाले की इच्छा होती है वह चीज पवित्र नहीं होती है। मेरे सामने कितने एक सत्य ने प्रश्न किया कि बढ़िया भोजन कौन सा है? इसमें खाने वाले की अपेक्षा खिलाने वाले को ज्यादा आनंद आए। जिसके मन में इच्छा हो कि हम खिलाएं, जिसके मन में इच्छा हो कि हम खिलाएं, उसके यहां भोजन करने से आनंद मिलता है। वह भोजन बढ़िया होता है जिसमें खिलाने वाला और खाने वाला दोनों राजी होते हैं। ये नहीं कि खिला रहे हैं लेकिन अंदर से जो है करी इतना खिला दिए, इतना ही कर दिए, इतना वो कर दिए। नहीं, खिलाना है तो भावपूर्वक खिलाइए, आनंदित होकर खिलाइए। और खाने वाला जिसको हम खिला रहे हैं वो खाने वाला भी व्यक्ति जो है आनंदित होकर खाना खाए। यह भोजन मध्य दर्जे का होता है जिसमें खाने वाले को ज़्यादा आनंद आवे और खिलाने वाले को नहीं। वह भोजन सबसे निकृष्ट होता है। वह भोजन सबसे निकृष्ट होता है। अन्याय से कमाया हुआ जो धन है वो 10 वर्ष तक ही ठहरता है और 11वां वर्ष प्राप्त होने पर वह मूल सहित नष्ट हो जाता है। अन्याय पूर्वक जो धन इकट्ठा किया जाता है उसकी अवधि 10 वर्ष मानी गई है। वो 10 वर्ष में जो है कुछ न्याय का साथ देन होने से वह कुछ वर्ष अधिक टिक सकता है। न्याय का साथ देने से कुछ दिन जो है बढ़ सकता है, पर अवधि पूरी होने पर वह समूल नष्ट हो जाएगा। जैसे सरोवर में निष्ठा अधिक जल को निकालने का मार्ग रखते हैं तो वह सरोवर भरा रहता है। अगर निष्ठा न रखा जाए तो अधिक जल भर जाने के कारण वह फूट जाएगा और पूरा खाली हो जाएगा। ऐसे ही जो धन इकट्ठा करता है और दान पुण्य नहीं करता वह दरिद्री अवश्य होगा। उससे बच नहीं सकता है। इससे कोई भी बच नहीं सकता है। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिससे इसे बच जाए। पूर्व के पुण्य ज्यादा होने से कुछ दिन भले ही टिक जाएगा लेकिन अंत में जो होती है दुर्दशा ही होती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। किसी का हृदय दुखाना बहुत बड़ा पाप है। हृदय में भगवान का निवास होता है। अतः किसी भी जीव का हृदय दुखाना ठीक नहीं है। गाय हमारी माता है, उसका हम दूध पीते हैं तो कपड़े से छानकर पीते हैं, कहीं उसमें रोया ना आ जाए। एक भी रोया टूटता है तो गाय को दुख होता है। जो प्रसन्नतापूर्वक मिलता है वही दूध होता है और जो अप्रसन्नतापूर्वक मिलता है वह खून होता है। अतः मांगकर दहेज लेना बड़ा भारी पाप है। कभी मांगकर दहेज नहीं लेना चाहिए किसी से। जो मिल गया सो मिल गया। एक लड़का था, जब वह पढ़ लिख कर बहुत बड़ा विद्वान बन गया तब उसके लिए कई संबंध आने लगे, परंतु उसने कोई संबंध स्वीकार नहीं किया। आखिर उसने अपने गोत्रवाली ऐसी लड़की से विवाह किया जो अंधी थी। उसके मित्र ने ऐसा करने के लिए मना किया तो उसने कहा कि मैं उससे संबंध करना चाहता हूं जिसकी मैं सेवा कर सकूं। मैं सेवा करने के लिए नहीं, प्रत्युत सेवा करने के लिए संबंध करना चाहता हूं। रसोई बनाना, कपड़े धोना आदि कार्य वह खुद किया करता था। उसकी संतान भी हुई। उस प्रकार उसका दाम्पत्य जीवन सुख से बीता। ऐसी बात मनुष्य में ही हो सकती है।
पशुओं में नहीं हो सकता। कुत्ते बड़े प्रेम से खेलते हैं, तो रोटी का टुकड़ा सामने आते ही लड़ाई शुरू हो जाती है। इस तरह यदि मनुष्य में भी मैं खाऊं ऐसे होने लगे तो वह बहुत ही पतन की बात है। एक मार्मिक बात है कि जितना आप कमाते हो उतना आप खर्च कर सकते हो, तो ऐसा नहीं होता है। आप जो संग्रह करते हो वह सब आपके काम आएगी ही नहीं, परंतु जितना पाप हुआ है वह सब आपके साथ चलेगा। कौड़ी एक पीछे रहेगा नहीं। यहां रहने वाले धन के लिए साथ में जीने जाने वाली पाप की पोटरी बांधने वालों को बुद्धिमान कहे तो फिर निर्बुद्धि किसको कहेंगे। अब तो राजी होते हो, आप कमाओगे, चाहे आप पाप से कमाते हो चाहे जिस तरह से कमाते हो। यदि पाप से कमाते हो तो ये पाप की गठरी आपके साथ जाएगी, ना कि जो आप पाप से कमाए हुए जो धन है वो दूसरे में जो खर्च करते हैं, तो ये पाप जो है आपके साथ रहेगा और आपके साथ जाएगा, दूसरे के साथ नहीं जाएगा। अब तो राजी होते हो पर परिणाम में दुर्दशा होगी। इसलिए कृपा करके विचार कर लो कि इतना दिन हुआ सो हुआ, अब ऐसा काम नहीं करेंगे। किसी को दबाकर पैसा लेना, डाका डालना, चोरी करना बड़ा भारी पाप है। इस पाप से कब बचोगे? कौन सा दिन आएगा जब आप पाप से बचोगे? लड़के वाले दहेज मांगते हैं कि हम तो इतना लेंगे, खुद लड़की वाला बोल नहीं सकता, वह दूसरे के द्वारा कहलाता है कि हमारी यह कन्या है, लड़के वाले स्वीकार कर ले तो अच्छा है। लड़के वाले पूछते हैं कि रुपया कितना दोगे? वह कहता है 10,000, तो वह कहते हैं कि दूसरा 30,000 देता था पर हमने नहीं दिए। अब लड़का नीलामी हो रहा है, 50,000 कीमत हो गया, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख बचा रहा है। नीलामी हो रही है कि लड़की की शादी हो रही है? क्या लड़के का नीलामी करना मनुष्यापन है? थोड़ा सा तो विचार करो। हर की संतान का मोल करते हो कि जो ज़्यादा रुपया देगा उसको लड़का मिलेगा। अब लड़की वाला इतने रुपये कहाँ से लाएंगे? वह बेचारा क्या करे? वह आफत किसकी है? धनियों ने भूखे भी ज़्यादा हो कौन है? धन वाले गरीब इतने भूखे नहीं हैं। को वा दरिद्रो ही विशाल कृष्ण है। प्यास किसको ज्यादा है? जो ज्यादा पानी पी ले वह ज्यादा प्यासा है। ऐसे ही ज्यादा दरिद्री कौन है? जो ज्यादा धनवान है। जो ज्यादा धनवान है वह ज्यादा दरिद्री है, क्योंकि उसकी भूख बहुत ज्यादा होती है। धनी आदमी को घाटा भी लाखों रुपयों का होता है, जबकि गरीब को पीढ़ियों से कभी लाख रुपया घाटा नहीं हुआ। धनी लोग कहते हैं कि क्या करें, आजकल पैदा नहीं है। लगभग 10,000 किराए का आग जाता है, इतना कुछ ब्याज आ जाता है, इतना व्यापार में आ जाता है। आजकल इतने पैसे नहीं हैं, तो कितने बड़े दरिद्री है कि वे इतना पैसा उसको दिखती ही नहीं। थोड़ी सी पैदा तो पैदा ही नहीं है मानी जाती है, वो घाटा लगता है। लाखों रुपए का दान भी वे उतना नहीं कर सकते जितना गरीब करता है। 10-20 हजार रुपये दान किया, लाख रुपये दान कर दिया, पर पीछे कितना रुपया पड़ा है? एक आदमी के पास 5 रुपये है, कभी भूखी गाय के लिए देने का काम पड़ जाए तो वह उस 5 रुपयों को 1 रुपया सुखपूर्वक दे देगा। क्या ऐसे सुखपूर्वक 100 रुपये वाला 20 रुपये दे देगा?
1000 रुपये वाला 200 रुपये दे देगा, 1 रुपये वाला 20,000 रुपया दे देगा। तंग करने पर, दुख देने पर भी नहीं देगा। सुखपूर्वक तो क्या देना। वह 5 रुपया 1 रुपया देता है तो उसके निर्वाहन में तंगी आ जाएगी, परंतु लाख रुपया वाला 20,000 रुपया देता है तो उसके निवारण में तंगी नहीं आएगी, क्योंकि पीछे 80,000 रुपया पड़े हैं। अतः गरीब के दान के समान धनी का दान नहीं हो सकता। भगवान के यहाँ रुपए की गिनती नहीं देखी जाती। सत्य दारू दत्त बाटिए, नापो कहत न राम, निपट नकारो न दीजिए, उड़त देख राम। शक्तियों के अनुसार दान करना चाहिए। तो क्या धनवान शक्ति के अनुसार दान करते हैं? लोग गिनती देखते हैं कि किसने ज़्यादा दिया है। वास्तव में गिनती में जितने ज़्यादा दिया वह दानी नहीं है। वह दानी वह है जो साधारण स्थिति में रहते हुए भी के पास 1 रोटी हो और आधा रोटी वो दान कर देता है, आधा रोटी दे देता है, वो सबसे बड़ा दानी है। और जिसके पास लाखों पड़ा हो और 1-2 लाख दे दिया तो क्या दे दिया। जितना छोटा सा दान होता है उतना बड़ा का दान नहीं होता। अन्याय भी बड़े आदमी ही करते हैं। बाजार का बाजार महंगा कर देते हैं, माल खरीद कर एक जगह एकत्रित कर लेंगे और अपने मनमानी बेचेंगे। दुखी करने वाले की नियत में यह बात नहीं, जो सदा के लिए दुखी करने वाले नियत से नरक के महान दंड से बचने के लिए बात है। यदि आप अन्याय पूर्वक धन कमाते हैं, दूसरों का हृदय न दुखाओ तो आप सदा के लिए सुखी हो जाओगे। भूख बहुत खराब चीज है। ज्यादा भूख जो है बहुत खराब चीज है। किसी तरह से वह भूख को मिटाओ। बहू मिठाई कम लाती है तो सास कहती है कि इतना सा लाए है, मेरा बड़ा परिवार है, किस किस को दें। इस तरह के बहू और उसकी कोई दिन सास का है तो कोई दिन बहू का भी आएगा। तब देखना तमाशा, फिर कहेंगे कि बहू कहना नहीं मानती। आपके बहू का कितना आदर किया, वह मिठाई ज़्यादा लेकर आए, इस लोभ से उसका कितना तिरस्कार किया। अगर मिठाई कम है तो इसे लोग उससे मत कहो, इसे छिपाओ, किसी के कान में मत पड़ने दो। और ठीक वैसे ही मिठाई घर में बनाओ, फिर वह मिठाई मिलाकर सभी को बांट दो। बेटे के ससुराल से मिठाई आई है, आप कहेंगे कि बाबा जी कहने से जोर नहीं आता। ऐसा करने में रुपए लगते हैं। हम कहते हैं कि 40-50 रुपए ही तो लगे, पर 100 रुपये में बहू खरीदी गई, बहू तुम्हारी हो गई। बहू पर उसके बाद का कितना असर पड़ेगा। लोभ के कारण दहेज आदि देने से बचने के लिए कन्या का गर्भ गिरा देना नारी जाति का घोर अपमान है। कन्या का जन्म होता है तो बूढ़ी माताएं कहती हैं, भाटो आयो है। भाटो, अब उससे पूछो कि जब तुम आई थी तब रत्न आया था क्या? तुम भी तो भाटो ही थी, आज दादी माँ बन गई। तो अब कन्या का तिरस्कार करती हो। कन्या का दान होता है, उत्सव होता है। कन्यादान के दिन माता पिता भूखे रहते हैं और कन्यादान होने के बाद भोजन करते हैं। कन्यादान कोई मामूली दान नहीं है। इसमें अगले के वंश की वृद्धि के लिए नींव डाली जाती है, जिससे उसका वंश बढ़े। ऐसी अपनी प्यारी पुत्री लक्ष्मी रूप कन्या को विष्णु रूप वर को देती है। विष्णु रूपाय वराय शलंकाराम सहस्त्राम लक्ष्मी रुक्मिणी कन्या संप्रदय। ऐसी कन्या के गर्भ में ही हत्या कर देना बड़ा ही भारी भयंकर पाप है। आप लोगों से यह प्रार्थना है कि गर्भ में चाहे कन्या हो या लड़का हो, उसको या मत, उसकी हत्या मत करो। एक बात और ध्यान देकर सुनो, कन्या आएगी तो आपका भाग लेकर आएगी और आपके भाग्य के भरोसे नहीं आएगी। ऐसी बात देखने में भी आती है। एक ने मुझे बताया कि एक बार व्यापार ज़्यादा रुपए पैसा पैदा हो जाएंगे। जय सीताराम जी।